सतगुरुदेव महाराज को शानंदमानंद वसंतम आनंदचंदम हतपापविन्दं साहेब प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु नितिन साहेब की जय। ध्यान मूलन गुरु मूर्ते पूजा मूलन गुरु पदम मंत्र मूलन गुरु वाक्यम मोक्ष मूलन गुरु कृपा। नमो नमो गुरुदेव के नमो कबीर कृपा। नमो संत शरणागते सकल पाप हुई कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण जाने भिंगे गए गुरु कर ले आयु सालो के बासे लियो अड़जे हमारे मरे के चोका
बिहारी साहेब की, शाही धाम की, विश्व गुरु निधि साहेब की। सरकार, इन आंखों को जब आपका दीदार होता है, हे गुरुदेव, जो आप स्वरूप लखा दिए हैं, और जब उसमें आनंद लेता हूँ, इन आंखों को जब आपका दीदार होता है, दिन कोई भी हो, हर दिन त्योहार होता है। कोई जो ताली बजाओ ना, हर दिन त्योहार होता है। आज बहारों का मौसम खूब आया है। देखिए तो बरसा पड़ी थी ठंडा ठंडा। आज बहारों का मौसम भी खूब आया है। बहारों खुद बरसाओ, क्योंकि मेरा नीतीश साहब आया है, क्योंकि मेरा नीतीश साहब आया है। शाही बंदगी सतनाम। आप अभी शांत हो जाइए, लक्ष्मण साहब जी शांत हो जाइए। अब हमारा सबके जो मन में छल, फेसबुक पर देखे छलिए, सब तक देखे छलिए, लेकिन मन प्रफुल्लता में छलिए कखनी हम साहब के साक्षात दर्शन करब। ताई हमरा सबके बीच अठारी के पावन भूमि पर हमारे नौसरी भगत के वैठाम दिन में भोजन और साँझक अखंड भंडारा लक्ष्मण भगत के, लेकिन पीछा लगे चोरा ले लक्ष्मण भगत सोझे भंडारा है। तो नातिन के उपलक्ष्य में नाती के भंडारा है। कहीं जोरदार नाती के नाम पदक छोड़बे नहीं, इनका नाती के भंडारा है। आओ बहुत बहुत साधुवाद दे गुरु के आगमन छथिन। आप गुरु से अर्जी करे कि हे गुरुदेव, अपन अमृत वाणी दकर हमरा सबके प्यासा छी, हे सरकार अपने अमृत वाणी दर्शा जाओ। शाही बंदगी सपना। करंट मार रहा है इसी ठीक है। हेलो हेलो के हेलो साहिब बंदगी सतनाम। 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 तो आज धनुषा जिले में पहाड़ी गांव में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, मालिक की कृपा हो। हेलो, ये केवल उसी के समझ में आता है। कोई कहे कि केवल सत्संग सुनने से मेरे समझ में आ जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जिस पर दया प्रभु की होगी केवल उसी की अंतरात्मा जागेगी, बाकी किसी के समझ में नहीं आता ये ज्ञान। आज 15 साल हो गए समझाते हुए, 2010 से समझा रहे हैं, 2025 आ गया, वो भी खत्म होने वाला है। ये जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जिसको आ गया फिर ये जाता नहीं है। दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि इसके अलावा फिर सब झूठ, असत्य और थोथा ज्ञान लगता है। फिर तुम्हें रस कहीं आ ही नहीं सकता। एक बार आत्मा का ज्ञान अगर समझ में आ जाए तो ये झूठी दुनिया किसी को भरमा नहीं सकती।
ये माया का देश किसी को लुभा नहीं सकता। एक बार अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि हम किस जेल में बैठे हैं, तो ये जेल की दीवारें, ये जेल के लोहे के सरिये, ये तुम्हें भरमा नहीं सकते। कौन सी जेल है? ये जो हमारा घर है ना, वो जेल ही है। अपने अपने घर में बैठे हो, खुद अपनी जेल बना के बैठे हो। अब इस जेल से निकलने की तैयारी करनी है। कैसे निकलेंगे? आत्मज्ञान के द्वारा निकलेंगे। इस माया के संसार से कैसे निकलेंगे? आत्मज्ञान के द्वारा निकलेंगे। इस त्रिगुणी संसार से कैसे निकलेंगे? आत्मज्ञान के द्वारा निकलेंगे। तो जिन संतों ने हमें आत्मज्ञान लखाया, हमें आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाया, उन संतों का जयकारा करेंगे, परमपिता परमात्मा का जयकारा करेंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु बरापति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो जैसा कि मैंने समझाया कि ये ज्ञान सबके समझ में नहीं आता है। सुनते तो बहुत हैं, लाखों करोड़ों लोग इसको सुन लें, तब भी ये सबकी समझ में नहीं आएगा। ये किसी बिरले हंस के समझ में आएगा, ये किसी परमात्मा के परम विवेकी जीव के समझ में आएगा। ये सबकी समझ की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे लाखन में कोई समझ न पई है, और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधु, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों में कोई समझ न पई है। लाखों लोगों को ये सत्संग समझाया जाए, उनकी समझ में ही नहीं आएगा। कोटि मध्य जानेंगे, 1 करोड़ आदमियों को सत्संग सुनाया जाए, तब जाकर कहते हैं हमें बिरले हंस पहचानेंगे, तब जाके हमें हमारे स्वरूप को कोई बिरला हंस पहचान पाएगा, नहीं तो हमें कोई नहीं जान सकता। तो ये महिमा है अपने स्वरूप की। क्योंकि आप देखोगे कितने हजारों लाखों लोग कबीरपंथी हैं, कबीर साहब की फोटो की पूजा करते हैं, कबीर साहब की मूर्ति पूजा करते हैं, कबीर साहब की दाढ़ी टोपी वाली फोटो गले में लटका के घूम रहे हैं। लेकिन उनको कोई पूछे कि क्या कबीर साहब का स्वरूप यही है, तो जवाब क्या मिलेगा? हाँ यही है, बस यही नहीं है, बस यही नहीं है। जो तुम्हें स्वरूप दिखाई दे रहा है वो कबीर साहब का स्वरूप नहीं है। वो क्या है? वो शरीर है, अंग है, इंद्रियां हैं, आंख कान नाक, क्या है ये इंद्रियां हैं। तो कबीर साहब आंख कान नाक नहीं है, क्या है वो? कबीर साहब अपने स्वरूप के बारे में समझाते हैं। क्या कहते हैं? हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही, और कहे कबीर हम शब्द से नहीं। कहते हैं हमारा स्वरूप देह स्वरूप नहीं है। तो फिर देह क्या है? कहते हैं देह तो तुम्हें तारने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए ये धारण करके आना पड़ा। तेज पुंज की देह धर आए, काया कबीर कहाए। ये तेज पुंज का शरीर माँ बाप से मिला हुआ शरीर नहीं, ये 5 तत्वों का शरीर नहीं, तेज पुंज का शरीर ये तुम्हारे लिए धारण किया मैंने, नहीं तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। और हम लोग क्या हैं? हम लोग भी आत्मा हैं। हमें यही ज्ञान समझाने के लिए कबीर साहब एक इंसानी चूड़ा धारण करके आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हमें असली स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक हम कबीर साहब को समझ ही नहीं सकते। और कबीर साहब अपने नाम की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं, दत्ता केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, और वाको नाम कबीर।
मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें बता दिया गया है गुरुओं के द्वारा, इन कबीर पंथियों के द्वारा। मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें दिखा दिया गया है, दाढ़ी टोपी और कपड़े पहना बैठा बूढ़ा आदमी में कबीर है, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब जरा मरण से न्यारे हैं। वो शरीर नहीं है जो आज बच्चा है, कल जवान हुआ, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर भी जाएगा। हम वो नहीं हैं जो जन्म और मर जाएं। हम वो हैं जो अविनाशी हैं। कहते हैं साधो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। साधो अविगत से चला आया। कहते मैंने गर्भ में भी स्थान नहीं लिया पैदा होने के लिए, बाकी सब कहां से आते हैं? गर्भ से आते हैं। तो कहते हैं गर्भवास में हम नहीं आए, और काया कबीर कहा है। तो वो काया कबीर क्या है? वो दिखने मात्र, देखने योग्य एक शरीर है, लेकिन असल में कबीर साहब कोई शरीर नहीं है, समझ लो। अरे हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं। जब शरीर ही नहीं है तो जात क्या होगी, कुल क्या होगा, और वर्ण क्या होगा? हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं। शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। कहते हमारा भेद वही जान सकता है जो शब्द भेदी है, जो शब्द पारखी है, जो शब्द विवेकी है। हमारा भेद वो गुरु नहीं जान सकता जो हमें शरीर मान के बैठा है। वो हमें शरीर मान के बैठा है तो खुद को भी शरीर मान के बैठा है। वो ना तो खुद को जान पाएगा और ना ही हमें जान पाएगा। इसलिए कबीर साहब इन गुरुओं से सावधान कर रहे हैं जो गुरु अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने सत्य स्वरूप का बोध नहीं करे हैं और गुरु बने बैठे हैं। और गुरु बन के दे क्या रहे हैं चेलों को? केवल 52 अक्षर पकड़ा रहे हैं। हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी भाषा में नाम दे रहा है, नेपाली गुरु नेपाली भाषा में दे रहा है, अंग्रेज गुरु अंग्रेजी भाषा में दे रहा है, अरब देश का गुरु अरब देश की भाषा में दे रहा है, जापानी गुरु जापानी भाषा में दे रहा है, ताइवानी गुरु ताइवानी भाषा में दे रहा है। हर गुरु अपनी अपनी भाषाओं में भगवान का, परमात्मा का नाम पकड़ा दे रहा है और चेला ले भी ले रहा है। चेला लेके भी बैठ जा रहा है और एक बार भी नहीं सोच रहा है कि मेरे गुरु ने मुझे दिया क्या है, मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया। ये 52 अक्षर का वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे हैं जिस गुरु ने 52 अक्षर दे दिए, 52 अक्षर मतलब हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अंग्रेजी के नाम, किसी भी भाषा के नाम अगर जपने के लिए दे दिए तो समझ लो उस मनुष्य का, उस गुरु ने जीवन बर्बाद कर दिया। कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये नाम देने वाले गुरु, ये 52 अक्षर जपवाने वाले गुरु यही काल के दूत हैं जो काल मेरा नाम लेकर 12 पंथ चलाने की बात करके गया था, उनके चेले हैं ये, उसी काल भगवान के। तो कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अब कबीर पंथियों में भी यही चल रहा है। आज तक ब्राह्मणों में तो चलता था कि राम जी को पाना है तो राम राम जप लो, कृष्ण जी को पाना है हरे कृष्ण जप लो, राधा जी को पाना है राधे राधे जप लो, शंकर जी को पाना है ओम नमः शिवाय जप लो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कबीर पंथ में भी यही चल रहा है। सतनाम को पाना है सतनाम सतनाम जप लो, कबीर साहब को पाना है कबीर कबीर जप लो। बताओ फिर ब्राह्मणों में और कबीर पंथियों में फर्क क्या रहा? ब्राह्मण भी वही बता रहा है, 52 अक्षरी मंत्र दे रहा है,
और कबीरपंथी भी 52 अक्षरी मंत्र दे रहा है, फिर इनमें भेद क्या रहा? ब्राह्मण भी मूर्ति पूजा बता रहा है, मूर्ति पूजा करो देवी देवताओं की, कबीरपंथी भी मूर्ति पूजा करवा रहा है कबीर साहब की, दोनों ही पत्थर पुजवा रहे हैं, तो भेद क्या रहा? कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण भी नारियल फुड़वा रहा है मंदिर में और कबीरपंथी भी नारियल फुड़वा रहा है आरती चौका करके, क्या भेद रहा दोनों में? कोई नहीं है। ब्राह्मण भी माला जपवाता है और कबीरपंथी भी माला दे के बैठा हुआ है, जपो माला, क्या भेद रहा दोनों में? कोई नहीं। समझो बात को, असल में कबीरपंथी कौन है और ब्राह्मण कौन है समझ लो। अच्छी बात है कि ब्राह्मण ने तुम्हें किसी रास्ते तो लगाया, अरे पहले कुछ भी नहीं करते थे, अब कम से कम राम राम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन केवल राम राम करने से राम मिल जाए ऐसा नहीं होता, केवल राधे राधे करने से राधे मिल जाए ऐसा नहीं होता, समझ लो। लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ नहीं से कुछ भला। तो ब्राह्मण वो है जो मंत्रों के साथ जोड़ता है और कबीर वो है जो मंत्रों से तोड़ता है। ब्राह्मण वो है जो 52 अक्षरों से 52 अक्षरों से तोड़ते हैं, समझो। तो क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जपवाने वाला गुरु कौन है? वो जपी है, जपी। और तपस्या कराने वाला गुरु कौन है? वो तपी है, तपी। घर बार छोड़ के जंगल में भेजने वाला गुरु कौन है? सन्यासी। तो कबीर साहब जपी तपी सन्यासी से नहीं जोड़ते, वो क्या करते हैं? वो जप तप और सन्यास छुड़वाते हैं। क्या कह रहे हैं? वो तो कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। ना तो मैं किसी जप से मिलूंगा और ना ही मैं किसी तप से मिलूंगा। ये जप और तप ये हमारे लिए नहीं बना है, ये कबीरपंथियों के लिए नहीं बना है। कबीरपंथी कौन है? जो सारे जप त्याग दे, जो हर प्रकार की पूजा पाठ त्याग दे, हर प्रकार की मूर्ति पूजा त्याग दे, हर प्रकार का हवन यज्ञ त्याग दे, और क्या अपना ले? आत्मा का ज्ञान अपना ले। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जिसको आत्मा का ज्ञान समझ में आ गया, जो आत्मा को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गया, उसके लिए कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यही गीता में कृष्ण जी समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी पूजा पाठ में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? हे अर्जुन, केवल अपनी आत्मा में रमण करना है। और कैसे करेंगे आत्मा में रमण? हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं पता है, आत्मा होती क्या है, आत्मा है कहाँ, कैसे मिलेगी, क्या स्वरूप है आत्मा का। जब हमें उसका कोई ज्ञान ही नहीं है तो उसमें रमण कैसे करेंगे? इसके लिए गीता में क्या बताया गया? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, सत्य मतलब आत्मा, हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ
जपी तपी सन्यासी की शरण में जाने को नहीं बोला, नाम जपवाने वाले संत की शरण में जाने को नहीं बोला, तंत्र मंत्र वाले संत शरण में जाने को नहीं बोला। कहां जाने को बोला? तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को बोला। अब ये तत्वदर्शी होता क्या है? क्या कोई नाम जपवाने वाले संत को, कोई मंत्र जपवाने वाले संत को हम तत्वदर्शी कह सकते हैं? हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्वों का दर्शन कराने वाला। कितने प्रकार के तत्व हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य तत्व और दूसरा सत्य तत्व। ये जितना संसार तुम्हें दिख रहा है ये 2 तत्वों का मेल है, एक सत्य और एक असत्य। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो तत्व पैदा हो जाए और नाश हो जाए वो असत्य है। हे अर्जुन, जो तत्व पल पल बदल जाए वो असत्य है। हे अर्जुन, जो सदा एक सा ना रहे वो तत्व असत्य है। ये तीनों गुण बता दिए। अब क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ये काया जन्मती है, मर जाती है, असत्य है। किसकी काया? मेरी। सबकी। जितने भी तुम्हें शरीर दिख रहे हैं ये सब शरीर पैदा होते हैं और मर जाते हैं। तो ये सत्य है या असत्य? असत्य है, झूठ है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे जो तुम्हें आज जीवित दिखाई दे रहे हैं। देखो अपने दादा परदादा कहां चले गए? वो कहां चले गए? सारे शरीर इसी मिट्टी में दफन हो गए। समझो, तो जो बन जाए बिगड़ जाए असत्य है, जो पल पल बदले असत्य है। देखो मंदिर, देखो मूर्तियां, देखो मस्जिद, देखो गुरुद्वारा, देखो चर्च, जब बनते हैं छोटे से उसके बड़े बन रहे हैं। रोज ईंट पे ईंट रखी जा रही है, रोज मूर्ति बड़ी की जा रही है, बदल रही है। जो चीज बदल रही है वो असत्य की पूजा है। जो सदा एक सा ना रहे वो असत्य है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा एक सा रहे, क्योंकि सब असत्य ही है। तो ये तो हो गया असत्य। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, इस आत्मा की ना तो कभी मृत्यु होती है। सबका जन्म होता है, सबकी मृत्यु होती है। राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ, सबका जन्म होता है और सब शरीर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये जो आत्मा है इसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को जन्मने और मरने वाला जो समझता है वो प्राणी मूर्ख है, अज्ञानी है। वो कभी नहीं जान सकता आत्मा के भेद को, आत्मा के गुण को। तो कौन बताएगा हमें आत्मा का गुण? हमें तत्वदर्शी संत बताएगा। तो क्या करना है? वहां जाके अध्याय 4 34वें श्लोक में देखो क्या लिखा है। हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस आत्म तत्व को यानी सत्य को जान लिया है। वो भरपूर समझता है कि आत्मा होती क्या है। नाम तो सबने सुना है, सत्संग में सब जिक्र कर देते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध अगर जिसको नहीं है और वो आत्मा आत्मा करता है तो वो आत्मा का दोषी है। वो दोषी है उस परमात्मा का जिसकी बात तो वो कर रहा है लेकिन उसका अनुभव नहीं है, वो दोषी है। लेकिन आज कोई नहीं समझता इस बात को। जिसको देखो आत्मा आत्मा करना लगा। 2018 में जब से हमने शुरुआत करी है आत्मज्ञान की,
उसके बाद पत्थर पूजने वाला भी आत्मा की महिमा गा रहा है, ये राधे राधे जपने वाले भी आत्मा को सत्य बताने लग गए, ये हवन यज्ञ करने वाले भी आज आत्मा की बात करने लग गए। तो ऐसे बातें करने से, सुनी सुनाई बात करने से किसी को लाभ होने वाला नहीं है। उसको क्या संज्ञा दी कबीर साहब ने? उसको कुत्ते की संज्ञा दी है, कुकुर की। क्या कह रहे हैं कि अगर बिना ज्ञान प्राप्त करे, बिना बोध हुए तुम आत्मा आत्मा चीखने लग गए, तो ये सुनी सुनाई बात है, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। कहते कुत्ते से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है हमारी नजरों में। वो भले दुनिया में बड़ा संत बन के बैठ जाए, लाखों करोड़ों लोग उसके पीछे लग जाएं, उसको बड़े बड़े महल नसीब हो जाएं, बड़े बड़े आश्रमों का वो मालिक बन जाए, लाखों करोड़ों चेले उसकी सेवा में लग जाएं, लेकिन हमारी नजर में वो एक कुत्ते से ज्यादा नहीं है, समझ लो। ऐसे गुरुओं को कुत्ते की संज्ञा दी कबीर साहब ने, जो केवल सुनी सुनाई बात को रिपीट कर रहे हैं और अपना अनुभव शून्य है, शून्य। तो साहिब समझा रहे हैं कि ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है, बच के रहना है, समझ लो। कहते हैं बिन देखे वह देश की, और बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। समझो बात को। कह रहे जो बिना देखे, बिना जाने उस मालिक की, उस सतलोक की, उस अलग लोक की, उस अनामी धाम की, उस शब्द गुरु की बात कर रहा है, बिना देखे, कहते दोषी है। अब कई बार सवाल आ जाता है, आपके चेले भी मंच पे बैठ के आत्मा आत्मा करते हैं, आपके चेले भी आत्मज्ञान की बात करते हैं, फिर तो वो भी कुत्ते ही हो गए, जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं है और आत्मा आत्मा कर रहा है। बिल्कुल हो गए, लेकिन इससे बचने का एक रास्ता है। क्या रास्ता है? ये कबीर साहब ही समझाते हैं। कहते हैं अगर तुम अपने गुरु का ज्ञान किसी को समझाना चाहते हो तो उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? तुमने जो भी ज्ञान बोलना है, कुछ भी, तुमने उसके आगे केवल एक लाइन फिट कर देनी और वो सारा ज्ञान यथार्थ हो जाएगा। कौन सी लाइन फिट करनी है? एक ही लाइन कि हमारे गुरुदेव ये बताते हैं, हमारे गुरु जी ये कहते हैं, तो तुम्हारा सारा दोष खत्म। अब गुरु जाने और परमात्मा जाने, अब वो गुरु जाने और परमात्मा जाने कि उसको अनुभव है या नहीं, तुम बीच में से निकल गए। समझो, तुम बीच में से निकल गए। लेकिन अगर तुमने बिना गुरु का नाम लिए चौधरी बनने की कोशिश करी तो भाई पूछ तुम्हें भी लगेगी, कुत्ते की योनि में तुम्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर तुम झूठा गुरु की संज्ञा में आ गए। अरे झूठा गुरु का जिगर बना और 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए, उसके बाद कोई बचाव नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने मालिक का नियम तोड़ दिया है। ये नियम है बंदी छोड़ का। अरे कबीर साहब जब अपने बिना गुरु धारण किए ज्ञान देते थे तब लोगों ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? अब कबीर साहब का कोई गुरु ही नहीं था। वो क्या बोले? वो कहते हमारा कोई गुरु नहीं है। तो कहते हम तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनेंगे। क्यों? बिना गुरु के ज्ञान कैसे हो गया? तो कबीर साहब को एक गुरु धारण करना पड़ गया। कौन सा गुरु? अज्ञानी गुरु, एक पत्थर पूजने वाला गुरु, एक मंत्र जपने वाला गुरु। क्या नाम था उनका? स्वामी रामानंद। कबीर साहब जो पत्थरों के खिलाफ बोलते थे, कबीर साहब जो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, उन्हीं का गुरु मूर्ति पूजा करता था, उन्हीं का गुरु मंत्र जपता था, उन्हीं का गुरु हवन यज्ञ करता था। सोचो, तो कबीर साहब ने उस गुरु को धारण किया। क्यों? ताकि जनता हमारी बात सुने,
और जब वो ज्ञान बोलते थे तब वो क्या करते थे, गुरुदेव ये कहते हैं, गुरुदेव ये कहते हैं। अब सब सुनने लगे, अच्छा जी गुरुदेव ये कहते हैं, फिर तो पक्का सच्ची कहते हैं। तब जाके लोगों ने कबीर साहब की बात सुननी शुरू करी, समझो। लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि ये इनका गुरु कहने को है भाई, ये कहने को गुरु है, ये असल में खुद ही परमात्मा है, तब साहिब ने अपने नाम की छाप लगानी शुरू। कहे कबीर, कहे कबीर। जब सबको समझ में आ गया तब, नहीं तो गुरु को ही आगे रख के कबीर साहब ने हमेशा बात करी। तो वही सिस्टम आज भी है, कोई बदला नहीं है। इसलिए साहिब हमेशा यही समझाते हैं कि पहले अनुभव ज्ञान करो, बोध करो। बिना बोध के, बिना अनुभव ज्ञान के, चाहे तुम कितना ही ग्रंथ पढ़ लो, तुम कितने ही भाषण कर लो, तुम कितना ही कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं। तुम थके के थके रह जाओगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। कितनी पोथियां बना लो, कितनी पोथियां बांट लो, पोथी पर जग मुआ और भया न पंडित कोय, एक है आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इतनी पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक अक्षर पीव का, इसको समझ लो। इसी एक अक्षर में मुक्ति का भेद छुपा हुआ है। दुनिया में कितने प्रकार के अक्षर हैं? 2 प्रकार के। एक अक्षर किस काम आता है? पोथियां लिखने के, पोथियां पढ़ने के, पोथियां बांचने के काम आता है। और दूसरा अक्षर ये लिखन पढ़ने से न्यारा है। बस क्या करना है, ये पोथियां पढ़ने वाला, बनाने वाला नाम अक्षर, इसको छोड़ देना है, और जो मुक्ति वाला अक्षर है इसको पकड़ लेना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं एक छुड़ावे, कौन सा? जिससे सारी दुनिया के ग्रंथ लिखे गए हैं, सारी वाणी, सारे मंत्र, सारे वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, जितने ग्रंथ ले लो, किससे बने हैं? अक्षरों से। अगर अक्षर ना होते तो बताओ वेद कैसे बनता? अक्षर ना होते पुराण कैसे बनता? अक्षर ना होते बाइबल, कुरान कैसे बनता? तो ये सारे ग्रंथ बाद में हैं, पहले अक्षर हैं। ये मकान कैसे बना? ईंट से। ईंट ना होती मकान बना के दिखा देता हूं। ईंट से ईंट जो ये सारे अक्षर बना के, 52 प्रकार के अक्षर बना के 52 करोड़ ग्रंथ बना दिए तुमने। क्या लिखा उन ग्रंथों में? ये अक्षर ही तो लिखा हुआ है। इन्हीं अक्षरों को जोड़ के तोड़ के बनाते जा रहे हो आगे से आगे ज्ञान। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो। जो पंडित है वो अपने अनुभव का ज्ञान बताएगा। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा। ये जितने ग्रंथ हैं, ये जितने नाम हैं, ये कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? ये जीव से। बस तुम जीव काट दो, किसी की तुम जीव काट दो, सारे अक्षर खत्म। अब क्या बोलेगा? आ करेगा जो गले की आवाज आ रही है। जीव वाला रोले खत्म, सारे ग्रंथ खत्म, सारे नाम खत्म। ये डुप्लीकेट जितने भी नाम हैं, जितने भी अक्षर हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या परमात्मा का सच्चा नाम भी खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का सच्चा नाम बोलने, लिखने, पढ़ने में आता ही नहीं है। वो आता ही नहीं है। वो अलेख है, वो अकथ है, वो अकह है, वो अनाम है। अनाम क्या कह रहे साहब? नाम अनाम अनंत रहत है, और दूजा तत्व न कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई।
इन नामों के चक्कर में भटकते मत मर जाना कि तुम्हें लगे कि इस दुनिया में तुम क्यों आए हो नाम जपने के लिए। तुमसे अच्छा नाम एक तोता जप लेगा। उस तोते को राम 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 मिट्टू जो मर्जी बोल दो वो वही पकड़ लेगा और जपने लग जाएगा। तुम थक जाओगे लेकिन वो 24 घंटे बोलता रहेगा। इसका मतलब उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। अगर नाम जपने से मुक्ति होती है तोते की भी मुक्ति हो जाए, फिर क्यों कह रहे हैं कि केवल इंसान जन्म मुक्ति प्राप्त कर सकता है? फिर तो तोता भी मुक्ति प्राप्त कर देगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तोता कॉपी तो कर सकता है, नकल तो मार सकता है, लेकिन अकल नहीं लगा सकता। जिस नाम को वो जप रहा है उसको पता भी नहीं होगा मैं नाम किसका जप रहा हूं। अगर पूरा दिन वो राम 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 बोल रहा है तो राम जी की फोटो भी आगे रख दोगे, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये राम है कौन है। क्यों? क्योंकि वो केवल आवाज को कॉपी कर सकता है कि राम है क्या। समझो तो ये राम कौन है? एक शरीर है। और ज्ञानियों के लिए राम कौन है? वो एक आत्मा है। दुनियावी लोगों के लिए जो राम है वो जल में जल समाधि लेके अपने शरीर का अंत कर गए। और ज्ञानियों के लिए राम कभी मरते ही नहीं है। अज्ञानियों के लिए कृष्ण कौन है? जिनके पैर में तीर लग गया और शरीर का नाश हो गया। ज्ञानियों के लिए कौन है? जिनके पैर में छोड़ो जिनको कभी तीर लग ही नहीं सकता, वो आत्मा है। आत्मा को कभी कोई तीर लग ही नहीं सकता। इसलिए अज्ञानियों का राम कोई और है और ज्ञानियों का राम कोई और है। अज्ञानियों का राम नाशवान काया है और ज्ञानियों का राम अविनाशी आत्मा है। तो यही हमें संतों के द्वारा, तत्वदर्शी संतों के द्वारा भेद समझाया जाता है कि अविनाशी को जानो और नाशवान को त्यागो, तभी कहानी बनेगी, नहीं तो कहानी खराब हो जाएगी। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं। हे अर्जुन, जो मुझे एक इंसान के रूप में, एक नर देह के रूप में, इस काया माया के रूप में जानते हैं, वो यथार्थ में मुझे नहीं जानते। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। मेरा ना तो कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी मृत्यु होगी। मैं अजन्मा हूं। और हे अर्जुन, तू भी शरीर नहीं आत्मा है। इस युद्ध भूमि में, इस रण भूमि में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। शरीर तो कुछ समय के लिए धारण कर लिया है, कभी 20 साल के लिए, कभी 30 साल के लिए, कभी 50 साल के लिए। लेकिन केवल शरीर धारण करने का मतलब ये नहीं कि वो शरीर ही हो गए। जैसे आपने कपड़े धारण किए हैं, किसी ने हरा कपड़ा पहना है, किसी ने लाल, किसी ने पीला, किसी ने गुलाबी, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो शरीर हो गए, कपड़े हो गए। हेलो, तो इसको ये नहीं समझना है कि कोई गुलाबी कपड़े पहना है तो वो गुलाबी हो गया, कोई हरे कपड़े पहना है तो वो हरे हो गया, कोई नीले कपड़े पहना है तो वो नीला हो गया। ये नहीं समझना है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। समझ लो, ये कपड़े हैं, आज पीले पहने हैं, कल नीले पहन लोगे, कल नीले पहने थे, आज हरे पहन लोगे। ये तो कपड़े हैं, ये तो धारण किए जाते हैं, ये तुम नहीं हो। इसी प्रकार ये शरीर है, धारण किए जाते हैं, ये तुम नहीं हो, ये तो तुमने मात्र धारण कर लिए। आज आदमी का शरीर है, कल औरत का मिल जाएगा, परसों कुत्ते का मिल गया, नरसों गधे का मिल गया, फिर शेर बन गए, कभी चीता बन गए, कभी भालू बन गए, कभी घड़ियाल बन गए। ये शरीर तो तुम्हें बार बार मिलते रहेंगे। 84 लाख प्रकार के कपड़े तुम्हें पहनाए जा चुके हैं। आज जो तुम इंसानी चोला पहन के बैठे हो, ये प्रमाणित करता है कि तुम 84 भुगत के आए हो। और अगर ये चोला तुमने उतार दिया बिना अपने असली स्वरूप को जाने, तो वापस तुम्हें उसी 84 में जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं।
तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 1,84 भटक के अरे पौ पे अटके आए। पौ यानी माया। 1,84 में तुम माया से नहीं जीत सकते। एक कुत्ते को तुम कितना ही समझा लो, तुम कुत्ता नहीं, तू आत्मा है। एक बिल्ली को तुम कितना ही समझा लो, तू बिल्ली नहीं, तू आत्मा है। एक शेर को तुम कितना समझा लो, तू शेर नहीं, तू आत्मा है। समझेगा क्या? कोई नहीं समझ सकता। कारण क्योंकि वो माया को पार नहीं कर सकते। वो योनियां माया से पार नहीं हो सकती। तो ये जितने भी शरीर है 84 के, ये माया में ही रहेंगे। इनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। मुक्ति कब होगी? जब ये इंसान चोले में आ जाएंगे। वही जीव जब इंसान चोले में आ जाएगा और तुम उस इंसान को समझाओ कि तू शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, समझ में आएगी कि नहीं बात? एकदम समझ में आएगी। अरे हाँ भाई, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मैं छोड़ दूंगा, तो मैं क्या हूं? आत्मा हूं। बात समझ में आ गई ना? इसीलिए इंसान चोले की महानता बताई जाती। इसलिए नहीं कि मैं राम राम जप लूं, मैं राधे राधे जप लूं, मैं कबीर कबीर जप लूं, मैं अल्लाह अल्लाह जप लूं। वो जपने वाला काम तो तोता भी कर देगा। इस काया में जो आ गया वो माया को लांघ सकता है। इसलिए इस काया की महानता है। इसलिए इस काया को देवता भी तरसते हैं। सोचो, देवता भी आते हैं बार बार इंसान बन के। क्यों? कि हमें भी कोई गुरु मिल जाए, हमें भी कोई सतगुरु मिल जाए और हम भी इस भवसागर से पार हो जाएं। इसीलिए राम जी, इसीलिए कृष्ण जी ने भी आगे क्या धारण किया? गुरु धारण किया। नहीं तो उन्हें क्या जरूरत थी? उन्हें क्या जरूरत थी? वो तो पहले से ही भगवान है। गुरु धारण करके नाम जप के वो क्या बन जाएंगे? वो पहले से ही भगवान है। लेकिन मुकत नहीं है। भगवान तो वो है, लेकिन मुकत नहीं है। भगवान कैसे हैं फिर? इस दुनिया को चलाने वाले भगवान है। पैदा कौन करता है सृष्टि को? ब्रह्मा जी भगवान है, लेकिन मुकत नहीं है। पालता कौन है? विष्णु जी भगवान है, लेकिन मुकत नहीं है। संहार कौन करता है? शंकर जी भगवान है, लेकिन मुकत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन तीनों में से एक भी मुकत हो जाए तो सृष्टि बनना बंद हो जाएगी। समझ लो, ये सृष्टि बनाना, इसको चलाना, इसका संहार करना, ये तीनों ड्यूटियां मिली हुई हैं तीनों को। अगर एक भी ड्यूटी में छुट्टी करके चला जाए कि मैं तो मुक्त हो गया जी, तो ये संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए ये भगवान तो हैं, लेकिन मुक्त नहीं है। इसीलिए जिस भी राक्षस ने इनसे अमरता का वरदान मांगा, मुक्ति का वरदान मांगा, ये दे नहीं पाए। ब्रह्मा जी को पूछा राक्षस ने, मुझे अमर कर दो, दे नहीं पाए। कहते हम खुद अमर नहीं है, तुझे अमर कहां से करते? नहीं चाहिए तब तुझे मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अन्य कोई चीज चाहिए तो तुझे वापस संसार में आना पड़ेगा। तो मुक्त कहां से हुआ? तो मुक्ति कहां मिली? कि सबसे पहले जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ सकल की आस। तुझे 3 लोग का मालिक भी कोई बनाए ना, तो भी गर्भ में 9 महीना उल्टा लटकना पड़ेगा। भैया हमें नहीं चाहिए, तुम रखो। समझो, तो कबीर साहब मुक्ति की बात करते हैं। और मुक्ति कैसे मिलेगी? जुगति से मुक्ति मिलेगी, नाम जाप से नहीं। नाम जाप से नहीं। पानी का तालाब भी पार करना हो ना, नदी पार करनी हो, तो कैसे करोगे? जुगति से कि नाम जाप से? कहते हैं भगवान का नाम जपने वाले भवसागर पार हो जाते हैं। तालाब तो पार ना कर पाया, नाम भगवान का, तुम भवसागर की बात करते हो? तुम एक छोटा सा तालाब पार करके दिखा दो अपने भगवान का नाम जप के। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता हो तो तैरोगे कि डूबोगे? डूबोगे। तो जब भगवान का नाम एक तालाब पार ना कर पाया तो भवसागर कैसे पार करेगा? इसलिए किसी भगवान के नाम जपने से भवसागर पार नहीं होता। किससे पार होता है?
जुगती से मुक्ति होती है। और जुगती बताने वाले को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। इसलिए कबीर साहब गुरु की महिमा गाते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। सारी दुनिया के ग्रंथ पढ़ लो तुम, तब भी तुम्हें वो ज्ञान नहीं हो पाएगा जिससे तुम भवसागर को पार कर पाओगे। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, सार न जाने रहे अज्ञाना। चाहे वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जो उसमें बातें लिखी हुई हैं, बिना गुरु के तुम्हारे सामने आते भी तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। उस बात को तुम पढ़ के भी पीछे फेंक दोगे, तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि ये मैंने पढ़ क्या लिया, क्योंकि तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। तो ये समझ में कब आता है? जब हम गुरु धारण करते हैं, वही हमें इस गुप्त ज्ञान को, इस रहस्यमय ज्ञान को समझाते हैं और हमारा जन्म मरण का खेड़ा छुड़वाते हैं, हमारा जन्म मरण का रोग छुड़वाते हैं। चलो, तो आज का सत्संग इन्हीं शब्दों के द्वारा समापन किया जाता है और मालिक से अरदास करेंगे कि इस गांव में जहां तक भी ये आवाज पहुंची है, जिस भी भगत के कानों में ये आवाज पड़ी है, वो इस मूल ज्ञान को, इस परमात्मा के अद्भुत ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को समझने में सक्षम हो। मालिक से यही अरदास करें। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। आरती करने के लिए थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि हमारे पंथ में शरीरों की पूजा नहीं होती, हमारे पंथ में आत्मदेव की पूजा होती है। तो ये फूल जो हमने रखे हैं वो काया से, यानी पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी के परे रखे जाते हैं, यानी काया से परे। तो वो कहाँ समर्पित हो जाते हैं? वो आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। तो एक एक करके आएंगे और धीरे धीरे आराम से आरती करेंगे और उसके बाद भजन मंडली अपने भजन सुनाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब। हेलो साहिब।